के आसार हैं तारा सिंह जी। बैकअप की तैयारी करना चाहती हूँ। तुसी तारा सिंह को पहचानते नहीं? दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। वक्त के साथ साथ हम भाई साहब, कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो जमाने की आवाज बन जाती हैं। वो एक ऐसा तूफान बन जाती हैं जिसकी गूंज पीढ़ियों तक जाती है। ऐसी ही एक फिल्म थी गदर, एक प्रेम कथा, 2001। उस वक्त किसे पता था कि तारा सिंह का हैंडपंप उखाड़ना सिर्फ एक सीन नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी का डीएनए बन जाएगा। गदर ने जो माहौल बनाया था उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें, लोग टिकट पाने के लिए घंटों धूप में खड़े, फिल्म शुरू होते ही भारत माता की जय के नारे, ये सब आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन भाई, 2023 में जब गदर 2 आई तो ये सिनेमा की दुनिया का एक और इतिहास बन गया। लोग कह रहे थे, इतनी बड़ी फिल्में आ चुकी हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतना बड़ा बजट आता है, अब गदर जैसी फिल्में कौन देखेगा। पर तारा सिंह लौटा और स्क्रीन पर आते ही सबकी बोलती बंद हो गई। लोग फिर से वही जुनून, वही जोश, वही देशभक्ति महसूस करने लगे। मल्टीप्लेक्स में बैठे नए जमाने के बच्चे भी और सिंगल स्क्रीन में तालियां बजाने वाले आम लोग भी, सबके दिल में बस एक ही आवाज थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। और अब सुनिए असली बात। भाई साहब, गदर 2 सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं रही, इसकी गूंज सीधे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर एस राजामौली तक पहुंची। हां, वही राजामौली जिन्होंने बाहुबली बनाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि भारतीय सिनेमा क्या कर सकता है, जिनकी फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं तोड़ती बल्कि विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति की ताकत दिखाती है, जिन्होंने आरआरआर जैसी फिल्म से ऑस्कर तक की राह बना डाली। जब ऐसे आदमी की नजर गदर 2 पर पड़ती है तो सोचिए मामला कितना बड़ा हो जाता है। राजामौली और गदर, 2 युग, एक जोश। अगर गौर से देखो तो भाई, राजामौली और गदर की जड़ें कहीं ना कहीं एक जैसी हैं। गदर ने दिखाया किस तरह एक आम आदमी सिर्फ अपने परिवार और अपने देश के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। राजामौली ने बाहुबली और आरआरआर में यही दिखाया, एक आदमी की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि उसके दिल और इरादे में होती है। दोनों कहानियों का जज्बा एक ही है, अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना। इसलिए जब गदर 2 रिलीज हुई और राजामौली ने उसे देखा तो भाई, उनके अंदर भी वही जुनून जाग उठा। राजामौली का रिएक्शन, माहौल सेटिंग आप सोच रहे होंगे, अरे इतना बड़ा डायरेक्टर जो हॉलीवुड में भी नाम कमा चुका है, वो गदर 2 देखकर क्या बोलेगा? तो सुनो, राजामौली का रिएक्शन किसी आम रिव्यू जैसा नहीं था। उन्होंने तारा सिंह और गदर 2 को देखकर वो बातें कहीं जो शायद कोई और डायरेक्टर कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, गदर 2 ने मुझे याद दिलाया कि सिनेमा का असली मकसद क्या होता है। ये सुनकर भाई पूरा माहौल ही बदल गया, क्योंकि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को बाहुबली और आरआरआर दी, अगर वो गदर 2 की तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस की जीत नहीं है, ये दिलों की जीत है। भाई साहब, कुछ लोग सोचते हैं कि फिल्मों का असली काम सिर्फ पैसा कमाना होता है, कुछ मानते हैं कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया हैं। लेकिन जब गदर 2 सामने आई और राजामौली ने उसे अपनी आंखों से देखा तो उनका पहला जुमला यही था, ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं, ये जंग है, और इस जंग में हर हिंदुस्तानी का दिल शामिल है। राजामौली का नजरिया, भावनाओं की ताकत। राजामौली ने हमेशा कहा है कि उनकी फिल्मों का सबसे बड़ा हथियार है इमोशन। आरआरआर हो या बाहुबली, लोग एक्शन और ग्राफिक्स के लिए आते हैं, लेकिन फिल्म के बाद याद रहता है भावना, रिश्ते और कुर्बानी। और भाई, यही चीज उन्होंने गदर 2 में देखी। उन्होंने कहा, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल गई है, कैमरे बदल गए हैं, वीएफएक्स बदल गया है, लेकिन अगर किसी फिल्म में दिल नहीं है तो वो 2 दिन भी नहीं चल सकती। गदर 2 ने साबित कर दिया कि असली ताकत अब भी कहानी और इमोशन में ही है। तारा सिंह, आम आदमी का हीरो। राजामौली ने गदर 2 में सबसे बड़ा कमाल तारा सिंह को बताया। उन्होंने कहा, आज के दौर में सुपर हीरो का मतलब होता है मार्वल या डीसी, लेकिन असली सुपर हीरो वो है जो अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी फौज से भिड़ जाता है। तारा सिंह इसीलिए हर हिंदुस्तानी का हीरो है, क्योंकि वो हमारे बीच का इंसान है। भाई सोचो जरा, जिस आदमी ने बाहुबली जैसा कैरेक्टर रचा, अगर वो कह रहा है कि तारा सिंह असली सुपर हीरो है, तो ये कोई मामूली तारीफ नहीं है, ये तारा सिंह की लोकप्रियता की मुहर है। गदर का असर बॉक्स ऑफिस से आगे, राजामौली ने साफ कहा।
गदर 2 की सबसे बड़ी जीत इसके कलेक्शन नहीं है। सबसे बड़ी जीत यह है कि इसने लोगों को फिर से एक साथ ला खड़ा किया। सिनेमा घरों में भीड़ ने मुझे उस दौर की याद दिला दी जब फिल्में त्योहार की तरह मनाई जाती थीं। भाई, ये बात सोने पे सुहागा है, क्योंकि आजकल लोग ओटीटी पर घर बैठे फिल्में देखते हैं, लेकिन गदर 2 ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सिनेमा हॉल जाए। राजा मौली बोले, ये असली विजय है, लोगों को सिनेमा से फिर से जोड़ना। राजा मौली का इमोशनल कनेक्शन भाई, यहां एक दिल छू लेने वाली बात भी हुई। राजा मौली ने खुलकर कहा कि जब वो गदर 2 देख रहे थे तो उन्हें अपने पिता की याद आ गई। उन्होंने कहा, मेरे पिता मुझे बचपन में कहानियां सुनाते थे। वो हमेशा कहते थे कि बेटा, कहानी का हीरो तलवार या ताकत से बड़ा नहीं होता, वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने परिवार और अपने लोगों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। गदर 2 देखते हुए मुझे वही एहसास हुआ। सोचो भाई, राजा मौली जैसा शख्स जिसने सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया, अगर उसके अंदर भी तारा सिंह जैसी कहानियां बचपन की यादें जगा देती हैं, तो ये फिल्म कितनी गहरी छाप छोड़ती है। गदर बनाम बाहुबली, तुलना नहीं, इज्जत। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि राजा मौली ने गदर 2 की तारीफ करके अपनी फिल्मों से तुलना कर ली, लेकिन भाई, असली बात यह है, उन्होंने गदर को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि प्रेरणा बताया। राजा मौली बोले, अगर बाहुबली ने दिखाया कि कल्पना कितनी बड़ी हो सकती है, तो गदर ने दिखाया कि हकीकत की कहानियां भी उतनी ही ताकतवर हो सकती हैं। यानी बाहुबली और गदर दोनों मिलकर भारतीय सिनेमा के 2 ध्रुव हैं। एक हमारी कल्पना को आसमान तक ले जाता है और दूसरा हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। जनता की जीत। राजा मौली की जुबानी राजा मौली ने अपने रिएक्शन का सबसे बड़ा पंच यहीं मारा। उन्होंने कहा, गदर 2 की जीत असल में जनता की जीत है। ये वो फिल्म है जो हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ बड़े सेट, बड़े बजट या बड़े स्टार्स का नाम नहीं है। सिनेमा की आत्मा हमेशा जनता के दिलों से निकलती है। और भाई साहब, जब ये लाइन आई तो सुनने वाले हर किसी के दिल में गूंज उठी। ये राजा मौली की तरफ से गदर 2 को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक राजा मौलिक के खातिर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सके, और बेल आइकॉन पर लजमी मुक्का मारना और रजामौली के लिए एक अच्छा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप दुरुस्त रहिएगा।